देखिए विविध प्रश्नावली 5 का 14वां प्रश्न है। यदि किसी समांतर श्रेणी में n पदों का योग 3n स्क्वायर प्लस 5n है तो श्रेणी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो समांतर श्रेणी के n पदों का योग, n पदों का योग तो हम लोग लिखेंगे यस n से। ये आपका दिया गया है 3n स्क्वायर प्लस 5n। अब हमको श्रेणी निकालना है तो एक पद का योग आप निकालेंगे कि n बराबर 1 रख देंगे तो एक पद का योग यानी प्रथम पद आ जाएगा। ठीक है, तो श्रेणी का प्रथम पद यशवन, या इसको हम लोग ए से भी लिख सकते हैं। ठीक, 3 गुणे 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे 1, 3 एकम 3 प्लस 5 एकम 5, 5 3 8, ये आ गया। अब श्रेणी के प्रथम 2 पदों का, क्योंकि योग दिया है तो योग ही निकलेगा, इसको हम लोग लिखेंगे यश2 से। तो यश2 बराबर 3 गुणे n की जगह पे 2 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे 2। यश2 बराबर आपका आ गया 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 3 12 प्लस 5 गुना 10, 12 और 10 आपका हो जाएगा 22। ये आपका आ गया। ठीक, इसलिए श्रेणी का दूसरा पद क्या हो जाएगा, यश2 माइनस यश1। यश2 आपका 22 माइनस यश1, 22 में से 8 घटा देंगे तो कितना आपका आ जाएगा 14। दूसरा पद कितना आ गया 14। अब हम लोग निकालेंगे सर्व अंतर डी। क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे, यानी सर्व अंतर आपका आ गया 6। 14 में से 8 घटा दिए कितना आ गया, तो इसलिए श्रेणी, अब हमको श्रेणी निकालना है। श्रेणी निकालने के लिए 3 पद कम से कम चाहिए। पहला पद कितना 8, दूसरा पद 14, तीसरा पद क्या होगा 6 6 बढ़ता जाएगा ना 20, अगला क्या होगा 26, 8 कम से कम 3 पद लिख देंगे। ठीक है, आप ऐसे भी श्रेणी निकाल सकते हैं कि श्रेणी का प्रथम पद यानी यश1, ठीक है, तो ये आपका 8 आ गया। श्रेणी का दूसरा पद यश2 माइनस यश1, फिर श्रेणी का तीसरा पद यश3 माइनस यश2, वैसे रखते मान 3 पद आ जाएंगे, फिर लिख देंगे कि 3 पद आ गए डाटा। ठीक है, अब देखिए 15वां प्रश्न क्या कह रहा है, 3 अंकों की धनात्मक संख्या के अंक समांतर श्रेणी में है। मतलब कि जो 3 अंक की संख्या है उसके जो अंक हैं वो समांतर श्रेणी में हैं, उनका योग 15, कितना है 15 है। 3 अंक की जब संख्या होगी तो इकाई दहाई सैकड़ा, यानी सैकड़ा होगा, दहाई होगा और इकाई होगा। ठीक है, इनका योग है, अंकों का जो योग है वो 15 है। यदि उनके अंक बदल दिए जाएं तो नई संख्या प्रारंभिक संख्या से 594 कम हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। आपको संख्या निकालना है। ठीक है, तो मानेंगे हम लोग, माना 3 अंकों की संख्या में सैकड़े का
अंक, सैकड़े का अंक मान लेते हैं x, दहाई का अंक y, और इकाई का अंक z। ठीक, तो इसलिए संख्या हमारी होगी, स्थानीय मान के साथ जोड़ेंगे, 100x प्लस 10y प्लस z, ये आपका संख्या आएगा। अब आपका क्या कहा प्रश्न में कि जो अंक है वो समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी में जब है, चाहे समांतर माध्य से या फिर जो है सार्व अंतर से, दोनों में से कोई आप निकाल लीजिए, संबंध आ जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि संख्या के अंक एपी में है, इसलिए पहले, और चलिए किससे निकाल दे रहे हैं, समांतर माध्य से। समांतर माध्य से क्या होगा, x प्लस जेड बटे 2 बराबर y, यानी x प्लस जेड बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2y। समीकरण आप सार अंतर से निकालते हैं तब भी यही आता, आप लिखते हैं y माइनस x बराबर z माइनस y। भाई y को इधर लाते हैं, y और y प्लस में होता है 2y, x को उधर ले जाते z प्लस x या x प्लस z एक ही है। ठीक, तो यहाँ भी आया होगा ना कि x प्लस z बराबर 2y। अब आगे क्या कहा प्रश्न में, अंकों का योग 15 है, ये भी दिया गया है कि अंकों का योग क्या आपका है 15, यानी हम लोग जोड़ेंगे x प्लस y प्लस z बराबर 15, x प्लस y प्लस z बराबर 15। ध्यान से देखो, यहाँ से एक मान निकल जाएगा हमारा, इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं x प्लस z प्लस y बराबर 15। x प्लस z की जगह पे क्या रख सकते हैं, x प्लस z की जगह पे 2y प्लस y बराबर 15, 2y और 1y 3y बराबर 15, y बराबर 3 5 y का मान यहां से आ गया। अब आगे चलिए देखते हैं क्या होता है। कह रहा अंकों को बदल दीजिए, तो अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या क्या होगी, ये बदलेगा तो यही इकाई वाला सैकड़ा बन जाएगा और सैकड़ा वाला इकाई बन जाएगा, बाकी सब वैसे रहेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा 100z प्लस 10y प्लस x। अब आपका कह रहा है प्रश्न में, ये जो नई वाली संख्या है ये पहली वाली संख्या से 594 कम हो जाती है। आई जो संख्या है ये कम हो गई, कितना कम हो गई, 594 क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, मतलब है जो संख्या ये ज्यादा है वाली कम है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 100x प्लस 10y प्लस z बराबर 100z प्लस 10y प्लस x प्लस, अब कम है तो बराबर कर देंगे, जितना कम है उतना जोड़ देंगे, यानी 594 में हम तो क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो भाई 10y से 10y कट जाएगा, अब इधर ले आइए 100x प्लस z, ये इधर आएगा माइनस 100z
इधर आएगा -8 बराबर 500। तो x में से एक x घटेगा कितना 99 और ये 100 z में से ही घट जाएगा -99 z बराबर 500। कुछ काम है ना दोनों में 99 तो x माइनस जेड बराबर 594 x माइनस जेड बराबर 594 बटे 99 क्या बार में कट जाएगा 6 बार में। कितने बार में 6 बार में ये कट 99 से नहीं काट पाते हो तो 11 से काट लेंगे 11 नमा 11 पाँचे 55 4 59 11 4 44 54 आएगा फिर 9 6 54 कट जाएगा ना। तो यानी हमारा x माइनस जेड बराबर समीकरण यहाँ देखो x प्लस जेड पता है यहाँ x माइनस जेड पता है दोनों को जोड़ लो क्योंकि यहाँ y के पदों में है तो y का मान हमको पता है। ठीक है समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड से तो क्या होगा x प्लस जेड बराबर 2y x माइनस जेड बराबर 6 जोड़ रहे हैं नहीं कट जाएगा x और x 2x बराबर 2y प्लस 6 2x बराबर 2y का मान यहाँ आया हुआ 5 x बराबर देखो 2 5 10 और 6 16 बटे यानी x बराबर 8 x बराबर कितना आ गया 8 x का मान समीकरण 2 में रखने पर हम लोग दूसरे समीकरण में क्या कर रहे हैं मान रख दे रहे हैं। दूसरा का समीकरण यही है x की जगह कितना 8 माइनस जेड बराबर 6 जेड इधर ही रहने दो 8 को उधर ले जाएंगे -8 होगा माइनस जेड बराबर 8 में से 6 घटेगा -2 माइनस से माइनस हट जाएगा जेड बराबर x का मान आ गया y का मान आ गया z का मान आ गया। अब संख्या निकल जाएगी इसलिए संख्या बराबर संख्या क्या है 100x प्लस 10y प्लस z 100 x का मान 8 प्लस 10 y का मान 5 है ठीक प्लस z यानी 2 इसका गुणा कराओगे 800 10 बचे 50 और 2 52 यानी टोटल हो गया 852। तो संख्या कितनी है 852 समांतर श्रेणी में है। अरे 3 घटता जा रहा अगर बदल दिया जाए अंकों का योग क्या 15 है 8 5 13 2 15 अगर हम लोग अंक पलट देंगे तो कितना बनेगा अभी 852 है ये बन जाएगा 2 5 8 258। तो यहाँ घटाओगे 12 में से 8 जाएगा 4 यहाँ बचेगा 4 14 होगा 5 से कमेंट नहीं है तीनों शर्तें पूरी हैं ठीक हो गया।